हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजेड एकेडमी पर। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जेई जर्नी का पार्ट 3 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और पार्ट 3 में मैं अपने कोटा डेज़ के बारे में बताऊंगा। और साथ ही बहुत सारे मिथ्स हैं कि कोटा में लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोटा में ऐसा हो जाता है, कोटा में वैसा हो जाता है। सबके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं कई सारी गलतफहमियाँ कोटा के बारे में उन्हें भी मैं दूर कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी तक आपने ये देखा कि मेरा जो 12th है उसमें जेई बोर्ड ऐसा होते होते एंड में दोनों मैनेज नहीं हुआ और बोर्ड मेरा हो गया था। और बोर्ड जो मेरा था वो 17 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था और 8 मई से मेरा जो एलएन का जर्नी था वो शुरू होना था, ठीक है। तो चलिए अब जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरीके से इस समय यहाँ पे तेज़ी से धूप निकली हुई है, धूप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है इस समय, ऐसी ही मेरी उस समय होप्स थी, बहुत ज़्यादा ब्राइट। और इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं चल दिया था एक नए सफ़र पे। और पूरी कोशिश थी कि मतलब अब की बार मंजिल को हासिल करना है, भले 12th में ना हो सके। खैर 12th का जेई का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं था, तो अभी उसका भी कुछ रिज़ल्ट वगैरह कुछ आया नहीं था, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि भैया ने बोला कि एलएन का कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है तो उसे दे दे, तो थोड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे फ़ीस में। एक्चुअली फ़ीस 1,50,000 के अराउंड है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, एग्ज़ाम दे देता हूँ मैं। तो कुछ एसेट का एग्ज़ाम होता है, तो एसेट में मैंने मतलब एनरोल किया, मुझे एडमिट कार्ड वगैरह मिला, इस तरीके से फॉर्म नंबर वगैरह आया। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो साइड में। तो एडमिट कार्ड वगैरह आया, फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने गया। मेरा पहला एग्ज़ाम था 15 मई को। एक्चुअली हमारे पास 7-7 दिन पे मौके थे, 8 मई को दो, 15 मई को दो, 22 मई को दो और 29 मई को दो। और क्वेश्चंस जो थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस वो आ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डिसाइडेड थे। सब्जेक्ट्स ऐसे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आईक्यू। तो इस तरीके से था वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो पहला पेपर था वो मैंने 8 मई को ना देते हुए पहला पेपर मैंने 15 मई का शेड्यूल किया। हर पेपर का 500 रुपया था, ठीक है। तो मेरे भैया ने 15 मई के लिए मेरा एनरोलमेंट करवा दिया और 15 मई का पेपर मैंने दिया। अब मैं पेपर देने गया, ठीक है। पेपर को खोला और बढ़िया से पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया। और ऐसी उम्मीद थी कि भाई 360 में से 140 या 150 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। खैर मार्क्स वार्क्स नहीं बताते उसमें, डायरेक्ट आपको ये बता देंगे कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, ओके। हाँ, तो बैचेस जो थी वो मैं सेकंड फेज़ के लिए एनरोल कर रहा था। सेकंड फेज़ शुरू हो रहा था 10 जून से। और जो फर्स्ट फेज़ था वो ऑलरेडी 21 अप्रैल को शुरू हुआ था। और कोई और फेज़ नहीं शुरू हो रहा था मई में, डायरेक्टली सेकंड फेज़ आ रहा था 10 जून को, ठीक है। तो 10 जून के जो सेकंड फेज़ आ रहा था उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। और जेई वगैरह पोस्टपोन्ड हो गया था तो उसकी कोई टेंशन मुझे थी नहीं, ठीक है। और वैसे भी कुछ प्रिपरेशन वगैरह चल नहीं रही थी। अब बोर्ड होने के बाद मेरा फुल टाइम पास चल रहा था, मतलब घर पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यही सब चल रहा है, ठीक है। तो 15 मई को जो मैंने पहला एसेट का पेपर दिया तो पेपर वगैरह ठीक ठाक गया। मैं घर पे आया, मैंने बताया ठीक है पेपर अच्छा गया है, ठीक है। इस तरीके से वो हुआ। फिर उसके बाद क्या नोटिस आता है घर पे कि भाई आपका जो 15 मई को जो आपने एसेट का पेपर दिया था वो गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है उसमें, इसीलिए आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो आप 22 मई को दोबारा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, वैसे भी 22 मई को दोबारा से पेपर देना ही था, एक और बार पेपर दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चले गए 22 मई को। मैंने इंतज़ार किया, थोड़ा बहुत इधर उधर से फालतू चीज़ें ऐसा ही पढ़ता रहा कि कुछ भी आ सकता है। सेंटर ऑफ मास रिवाइज़ कर लो, ग्रेविटेशन का फार्मूला रिवाइज़ कर लो, ऐसा मतलब नॉर्मल चीज़ें जो आने का चांस था वो मैं पढ़ता रहा। और इसके बाद फिर मैं 22 मई को पेपर देने गया अपना जेई का, ठीक है। और जेई का नहीं, सॉरी, एसेट का, ठीक है। तो एसेट का पेपर मैं देने गया और फिर उसके बाद वो पेपर तो मेरा पिछले वाले पेपर से ज़्यादा बेहतर गया। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ यार पेपर अच्छा गया है। तो 22 मई को फिर मैं अपने दोस्तों वगैरह से मिला और उसके बाद फिर वहाँ से चला आया। अब ऐसे ही मतलब खबरें आ रही थी कि जो बोर्ड का रिज़ल्ट है, 12th बोर्ड का रिज़ल्ट है, वो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो वो भी वेट करने लगे कि यार रिज़ल्ट कब आ रहा है, ओके। तो उसके बाद 22 मई को जो मैंने पेपर दिया था उसका रिज़ल्ट आ गया, कुछ 26-27 मई को उसका रिज़ल्ट आ गया। और ऐसा नोटिस आया कि आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब 1.5 लाख में से 15,000 आपका जो है वो डिस्काउंट में दे दिया है, स्कॉलरशिप दे दी गई है। तो 1,35,000 फ़ी भरनी थी, ठीक है। बट कुछ लमसम अमाउंट करके थोड़ा सा और फीस कम हो गया था। तो एट दी एंड कुछ 1,30,000 के अराउंड लगे थे पैसे, ठीक है। मतलब लमसम अमाउंट में मतलब एक साथ अगर आप पूरा फीस भरते हो तो फिर कम लगता है। तो उस समय थोड़े पैसे जमा थे तो पूरा फीस एक साथ हम लोगों ने भर दिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और कम फीस लग गया था, ठीक है। मैं साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कोटा में खर्चा कितना हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो 1,30,000 मेरा फीस लगा, हो सकता है आपका 1.5 लाख लगे, हो सकता है आपका 1 ही लाख लगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपकी जेई एडवांस में अच्छी रैंक होती तो 80,000 में हो जाता है या 1 लाख में हो जाता है ना। तो अभी तो मेरा जेई वगैरह कुछ हुआ नहीं था तो पूरी फीस भरनी पड़ी। तो ऐसा होने के बाद मतलब एसेट का रिजल्ट आने के बाद 10% जब डिस्काउंट मिला तो मैंने बोला भैया नेक्स्ट पेपर नहीं देना है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकता था कर लिया, अब फिर से दूंगा तो इतना ही मिलेगा, हो सकता है इससे कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो ठीक है भाई, मैंने उसको क्लेम किया स्कॉलरशिप को और फिर उसके बाद मैं तैयारी करने लगा अपना कोटा में क्या क्या लेके जाना है, कैसे रहना है, ठीक है।
तो फटाफट से मैं वीडियोस बनाने लगा कि यार किसी तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए जो भी आपके बचे हुए हैं ना। तो उस चीज़ पे मैं लग गया और ऐसा देखते 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 6 जून आ गया और 7 जून को मैं मुंबई से निकल गया। मुंबई सेंट्रल की हमारी ट्रेन थी और 8 जून को मैं पहुंचता हूं कोटा। ठीक है, 8 जून को मैं पहुंचा कोटा और कोटा में पहुंचते ही भैया के साथ ली एक सेल्फ़ी, आप लोग देख सकते हो साइड में। तो कोटा में पहुंचने के बाद मतलब अलग ही फील आ रहा था कि यार कोटा में है। जैसे इस समय आप लोग देख सकते हो धूप जैसे ब्राइट है, वैसी ही फीलिंग मेरी एकदम ब्राइट थी कि यार अब तो एकदम फोड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके से आया मैं वहाँ पे कोटा में एंट्री की और फिर उसके बाद 8 जून को ही मतलब हम लोग फिर ब्रश वगैरह करके रूम वूम ढूंढने निकल गए और रूम ढूंढते 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 मतलब 1 रूम देखा, 2 रूम देखा, 3 रूम देखा, चौथा रूम हम देखने पहुँचे महावीर नगर 2 में। ठीक है, अब 4 रूम्स में से मुझे 1 रूम थोड़ा ठीक लग रहा था और वहाँ का रेंट था 3300। एक एक डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो हो सकता है लेंदी होगा बट कोटा डेज है तो लेंदी तो होना है। ठीक है, तो 3300 कुछ था प्राइस। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब वही रूम मुझे ठीक लग रहा था 4 में से। अब चौथा रूम जो हम लोग देखने गए, 5वां रूम जो हम देखने गए, मैंने भैया से बोला चलो यार भैया ये तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही यहाँ पे होगा अंदर रूम, क्योंकि गेट वगैरह काफ़ी ओल्ड फैशन्ड थे और अंदर जाते समय मतलब जो उनका फर्स्ट फ्लोर था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था बेसिकली, जो उनका ग्राउंड फ्लोर था उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो मुझे लगा यार क्या ही होगा, लेकिन जब सेकंड फ्लोर पर हम पहुँचे मैंने लगा वाह यार ये तो जन्नत है। तो भाई ऐसा भी होता है कि कभी कभी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सही चीज़ है वहाँ पर लागू हुई। तो उसके बाद मैंने अपना रूम देखा, अंदर घुसा तो मैंने बोला यार ये तो बहुत तगड़ा रूम है, यही रूम फाइनल करेंगे। भैया ने बोला रेंट कितना, उन्होंने बोला सिर्फ 2500। ठीक है, इसके बाद हमने बोला भाई यही रहना है। तो 2500 में मुझे रूम मिल गया। हो सकता है आपको 3000 में मिले, हो सकता है आपको 4000 में मिले। वैसे एवरेज प्राइस जो है इस समय वो नीट के साइड में 4000 है। नीट में आप लोगों को 4000 से कम में रूम नहीं मिलेगा, हो सकता है 5000 से कम में भी ना मिले। लेकिन जब आप जई साइड आओगे तो जई में ज़्यादा स्टूडेंट्स है बेसिकली, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स रेजोनेंस की हो गई, एलन की हो गई, सारी बिल्डिंग्स यहीं के आसपास है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी लो प्राइस में आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, जो भी आप लोगों को मतलब रूम है वो काफ़ी लो प्राइस में हो सकता है मिल जाए। जेई साइड में 3000 में तो हो सकता है मिल ही जाएगा। तो महावीर नगर 2 में मैंने रूम ले लिया। ठीक है, और 543 था मेरा रूम नंबर और 2500 में मिल गया। फिर हम लोग मेस टेस्ट करने गए। ठीक है, मेस में अलग अलग मेस में गए, खाना टेस्ट किया और उसके बाद फिर मतलब दोपहर को जब हम खाना खा के आए तो ऐसा नोटिस आता है मेरे पास कि 12वीं का रिज़ल्ट आ गया है। अब मैं शौक, मैं बोला यार 12वीं का रिज़ल्ट आ गया, 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया, मतलब मैं 8 जून को कोटा पहुंचा हूँ और 8 जून को ही उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। मैंने बोला आप क्या करें, कुछ नहीं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब सर्वर क्रैश था तो साइट ओपन ही नहीं हो रही है। तो ठीक है कोशिश की और आखिरकार ओपन हुई। और उसके बाद फिर मैंने ओपन करके देखा तो भाई 83.5% थे। मुझे थोड़ा सदमा लगा। भैया ने बोला कि यार ये क्या कर लिया तूने, इससे अच्छा तू जेई की ही तैयारी कर लेता, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तो 75+ तो ला ही देता। तो उस दिन मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया बहुत सही बोला करते थे उस टाइम पे कि बोर्ड वोर्ड में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ मतलब नहीं है। मतलब उस दिन अगर 83.5 की जगह अगर मैंने 93.5 भी आ जाते क्या फ़र्क पड़ जाता। फ़र्क तो तब पड़ता ना जब मुझे कॉलेज मिलता, मैं लाइफ में आगे बढ़ता। मैं रुक गया 1 साल के लिए, मैं रुक गया उस जगह पे। ठीक है, ज़रूरी क्या है आप आगे बढ़ते रहो। ज़रूरी ये नहीं है कि किसी एक जगह पे आप लोग उस चीज़ को परफेक्ट करने में लग जाओ और अपना बाकी समय व्यर्थ कर दो। ज़रूरी है आप आगे बढ़ो। और वैसे भी बोर्ड में 93% ला के 90% ला के क्या मिल जाएगा तुम्हें, कुछ नहीं मिल जाएगा। तो जिनको अभी भी लगता है कि बोर्ड में अच्छा परसेंट लाना चाहिए वो लाएं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन तब लाएं जब उनका लेवल नहीं है कंपटीशन का। मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, उन्होंने मान लिया कि भाई उनसे जेई लेवल नहीं हो पाएगा, मतलब उन्होंने 11 से तैयारी नहीं की है, 12th में भी कुछ खास नहीं किया है, तो बोर्ड की ही तैयारी करो। लेकिन जैसे मैं था, मेरा 11th एकदम प्रॉपर था, जेई लेवल पे था मेरा 11th, लेकिन उन्हें 1 सालों में 12वीं के 1 साल में मतलब जेई भी बिगड़ गया और जो बोर्ड था वो भी ठीक से नहीं कर पाया मैं 12वीं का। तो इसकी वजह से मेरे सिर्फ 83.5% आए और ऑब्वियसली दो मैथ्स का सपना था वो भी टूट गया। 96 मार्क्स आए सिर्फ, है ना। इंग्लिश में 82, हिंदी में 83, ऐसे मतलब मार्क्स थे। केमिस्ट्री का देख के थोड़ा दुख हुआ कि यार 74 मार्क्स आए हैं। फिजिक्स ठीक लगा 83, ठीक है, ठीक ही था, बस एक्सपेक्टेड तो 88 था। खैर फिजिक्स अच्छा गया था वैसे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थी। बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया, भैया ने बोला चल ठीक है जो हो गया, अभी तो कोटा आ ही गया, अभी तैयारी शुरू कर। तो ठीक है भाई, तो 8 जून को हम लोग गए मेन बिल्डिंग में जाके मैंने आईडी कार्ड लिया। और आईडी कार्ड उस समय मतलब फ़ोटो वाला आईडी कार्ड नहीं मिला, उस समय सिर्फ एक स्कैनर मिला जिसको हम लोगों को प्रेजेंटी पे लगाना रहेगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक चिट मिली, जिस चिट को ले जाके हमें मॉड्यूल्स लेने थे। तो उस चिट को लेकर गए हम लोगों ने मॉड्यूल्स कलेक्ट किए और उसके बाद आ गए रूम पे। ठीक है, और 9 जून को फिर हम लोगों ने आराम किया और मेस भी हम लोगों ने फाइनलाइज़ कर दिया था। और हम लोगों का जो मेस था उसका रेट था 3000 उस समय, अभी 3200 कर दिया। गुप्ता मेस से खाया करता था मैं, महावीर नगर 2 में। ये ठीक है, छोटा सा मेस है। पंजाबी मेस भी था, लेकिन पंजाबी मेस में भीड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगती थी, तो मैंने गुप्ता मेस को चुना। ठीक है, और खाना लगभग सेम ही है दोनों जगह पे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और वैसे भी यार देखो
खाना कहीं भी खा लो सेम सेम लगेंगे आपको, ठीक है। तो मेस तो बहुत बढ़िया था शुरू में, मतलब बहुत अच्छा था शुरू में, क्या एंडिंग तक बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरी के 2 महीने में थोड़ा सा दुख हुआ था कि यार थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उन्होंने आखिरी के 2 महीने में, जब मतलब स्टूडेंट्स कम हो गए थे, मोस्टली लोग जा चुके थे जेई मेंस दे के, तो जो जेई एडवांस वाला पीरियड था ना उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। खैर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सफ़र कंटिन्यू रहा और ये सब चलता रहा, और उसके बाद फिर अनाउंस होता है कि भाई आपका जो जेई है वो 21 से 30 जून होगा, और जो जून में 21 से 30 जून होगा, और जो दूसरा अटेम्प्ट है जेई मेंस का वो 21 से 28 जुलाई होगा, ऐसा अनाउंसमेंट होता है। और जो जेई एडवांस है वो आपका 28 अगस्त को जा चुका है। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोगों को शायद मैंने बताया था कि पोस्टपोन्ड होकर वहाँ चला गया था। तो अभी हम लोगों को 10 जून को क्लासेस में 2 लेक्चर्स होते हैं। पहला लेक्चर होता है फिज़िक्स का, दूसरा लेक्चर होता है फिज़िकल केमिस्ट्री का, और अगले दिन 3 लेक्चर्स होते हैं, एक दिन 2 लेक्चर, एक दिन 3 लेक्चर, ऐसा इन लोगों ने नॉर्मलाइज शुरू किया था क्योंकि 10 जून था अभी, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब जो जेई मेंस है नेक्स्ट ईयर का 2023 का वो अप्रैल में होगा और दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ और ही लेकिन ठीक है, इन्होंने वैसा सोचा था और वही होना चाहिए था एक्चुअली। बहुत सारे धोखेबाजी हुए अभी इसमें, तो यार क्या कर सकते। खैर सबके साथ हुआ है तो वो हम लोग बहाना नहीं दे सकते वाला, है ना। तो 10 जून को हम लोगों के चैप्टर शुरू हुए। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स शुरू हुआ जनरली, और फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट शुरू किया। फिजिकल केमिस्ट्री के सर बहुत सही थे यार, तो उन्होंने टाइम पे सिलेबस भी करा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया मतलब टाइम पे उन्होंने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी शुरू किया उन्होंने, और मैथ्स में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया, और मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद पढ़ाया, मतलब लॉग हो गया, e⁻x हो गया, ऐसे जो मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये सबको उन्होंने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद पढ़ाया। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें जनरल केमिस्ट्री शुरू हुई, मतलब पीरियोडिक टेबल वगैरह ये सब, क्वांटम नंबर, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस जो कि शुरू हुआ, आप साइड में देख सकते हो डेट के साथ, ठीक है। सारी चीज़ें इस तरीके से शुरू हुई, और फिर जून का टाइम चल ही रहा था, तो मैंने देखा यार छुट्टियाँ हो रही हैं। 21 से 30 जून में छुट्टी है, 21 से 30 जुलाई में छुट्टी है, और एडवांस के लिए छुट्टी है 27, 28, 29 को, 3 दिन की एडवांस की छुट्टी है। तो मैंने बोला बढ़िया यार, तो फिर क्या 20 जून का टिकट निकलवा लिया, भैया आए और मुझे लेकर गए मुंबई, ठीक है। और फिर मतलब 18 या 19 जून को एडमिट कार्ड आ गया था हम लोगों को, और मेरा पेपर था 26 जून को। बहुत ही दूर सेंटर लगा था, मुंबई से बहुत ही ज़्यादा दूर लगा था मेरे घर से, तो काफ़ी दूर था, मतलब लोकल वगैरह करना पड़ता हमें, सही में लोकल वगैरह करना पड़ा था क्या, ठीक है। तो एक्चुअली लोकल वगैरह करना पड़ा था, तो लोकल ट्रेन से बेसिकली मैं ट्रैवल करके गया था पहले अटैम्प्ट में। 26 जून को जो पेपर था, तो 26 जून को पेपर था, मैं 21 जून को नॉर्मली घर आ गया, और घर आने के बाद मतलब फिर चैनल वगैरह पे कुछ कंटेंट नहीं डाला, बंद कर दिया था चैनल मैंने। तो घर पे वापस आया, तो वहाँ पे कैसा था हम लोगों का, काइनेमेटिक्स शुरू हुआ था, जीओसी शुरू हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हुआ था, सब कुछ शुरू ही हुआ था, कुछ खास हुआ नहीं था उनका पढ़ा के, ठीक है। होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क डेली हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक सब बढ़िया चल रहा है, और मुझे लग रहा है यार सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे ही मैं क्लासेस के साथ करता रहूँगा तो काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, सही चल रहा है सब। तो 21 जून को मैं मुंबई पहुँचता हूँ, 22, 23, 24, 25, 26 को मेरा पेपर था। तो 26 को सुबह की शिफ्ट थी मेरी, तो सुबह सुबह मैं पेपर देने गया नॉर्मली, और जाके वहाँ पे आंसर शीट ओपन की और शुरू हो गया पेपर करना, ठीक है। तो पेपर करना जब मैंने शुरू किया तो उसमें मतलब फ़िज़िक्स में मुझे मतलब अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि यार फ़िज़िक्स में मैं इतना कुछ कैसे कर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा शिफ्ट जो था वो बेसिकली वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था, ठीक है। तो हार्डेस्ट मतलब उसमें जो बंदे बैठे थे मुझे लगता है वो थोड़े हल्के थे, क्योंकि पेपर तो यार बहुत आसान आया था। मतलब उस पेपर में था ऐसा कि मैंने फ़िज़िक्स में एंड में 37 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। एंड में मेरे 37 मार्क्स आए फ़िज़िक्स में। तो इससे क्या समझ सकते हो आप, इससे आप ये समझ सकते हो कि मतलब जो पेपर था वो कितना ज़्यादा आसान आया होगा। कैसे, देखो सबसे पहली बात कि मेरा जो प्रिपरेशन था वो सिर्फ 11th का था, 12th का मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन उस पेपर में मैंने 11th के सारे क्वेश्चंस किए, मतलब जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन मैंने किया, रोटेशन मोशन का क्वेश्चन मैंने किया, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन मैंने किया, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन मैंने किया, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मैंने किया। तो 11th के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने 26 जून वाले शिफ्ट में किया, ठीक है। और फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई था, और मैं सोच के गया था केमिस्ट्री मैथ्स में खूब तुक्के मारूंगा। तो केमिस्ट्री में देखा कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन हुए, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं हुए, उन्हें गलत हो गया था, ठीक है। ऐसा था, मतलब कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। जीओसी का एक क्वेश्चन आया था, वो हो गया था। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में गए तो मैथमेटिक्स में यार सारे तुक्के मारे मैंने। इवन लॉजिक्स का भी ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो मतलब कभी ना उम्मीद की थी और ना तैयारी थी उसकी, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। वरना मैंने सोचा था यार लॉजिक्स तो सही ही होगा, ठीक है। अब पेपर दे के मैं बाहर निकला, मैं भैया से बोला भैया पेपर तो अच्छा गया है पर पेपर बहुत आसान आया था।
तो मुझे लग रहा है मेरा कुछ 40-40 नंबर आएगा और मेरी परसेंटाइल बनेगी कुछ 60-60। तो मैंने बोला अच्छा कट ऑफ कितना रहता है, तो मैंने बोला ओबीसी का 70 परसेंटाइल होता है एडवांस देने के लिए, तो मुझे कम से कम एडवांस तो देना ही है इस साल। तो उन्होंने बोला ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो दोस्तों का फ़ोन आया, दोस्त लोग भी बोल रहे यार पेपर मतलब मेरे दोस्त का सेकंड शिफ्ट था, तो मैंने उनको ऑल द बेस्ट किया और फिर घर पे पहुंचा। और उसके बाद फिर 28 जून को मैं अगेन एलएन निकल गया, 29 जून को मैं कोटा पहुंच गया और अगेन मतलब अपनी पढ़ाई मैंने कंटिन्यू कर दी। ठीक है, अब मेरे कोचिंग वाले इतने महान थे एलएन में कि मतलब यार अब क्या बोलूँ मैं यार उन्हें, मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखो दिक्कत ये हुई कि उन्होंने पढ़ाना शुरू किया काइनेमेटिक्स, उन्होंने पूरा जून में पढ़ाया काइनेमेटिक्स, उन्होंने पूरा जुलाई में पढ़ाया काइनेमेटिक्स, उन्होंने अगस्त में ख़त्म किया काइनेमेटिक्स। ऑर्गेनिक वाले सर जीओसी शुरू किए तो उन्होंने रेजोनेंस कॉन्जुगेशन ये सबको इतना ज़्यादा भाव दे दिया जबकि इनसे क्वेश्चन आता ही नहीं है। और मेरी ऑर्गेनिक एकदम कमज़ोर थी, मुझे लगा अब कोटा आया हूँ तो मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत मजबूत हो जाएगी, बट यार अब क्या बोले उसमें, मतलब इतना गड़बड़ हो गया यार कि क्या बोल सकते हैं अब। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो वाले सर मतलब इतना जल्दबाजी कर रहे थे सिलेबस ख़त्म करने के लिए, तो लगभग उन्होंने तकरीबन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग 7-8 जुलाई को उन्होंने अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म कर दिया था और 17 जुलाई को हमारा पहला मॉक टेस्ट था एलएन में। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन तक हुआ था, काइनेमेटिक्स में अभी रिलेटिव मोशन वगैरह वाली चीज़ें बची हुई थी 17 जुलाई तक। मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स हो गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। मैथमेटिक्स वाले सर बहुत अच्छे थे, वो सच में लीजेंड है। ठीक है, एलएम सर मतलब इतने महान टीचर थे, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मतलब आप जब सीजेड एकेडमी पे पढ़ोगे ना तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा जैसा भी पढ़ाऊँगा आप समझ लेना वो एलएम सर के कारण है जो कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जर्नी चलती रही और फिर जुलाई का 17 जुलाई का पेपर आ गया। ठीक है, मतलब डेली क्लास जा रहे हैं, क्लास से आके होमवर्क कर रहे हैं, नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे मतलब जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से था। अभी भैया ने बोला कि जुलाई वाला जो अटैम्प्ट है उसको तू कोटा ही भर दे, काय को बार बार आएगा मुंबई। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने ओपन किया तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, मतलब जहाँ पे आपने पहली बार भरा है वहीं पे आप दूसरी बार भी रहो, या तो हम कुछ स्पेसिफिक लोकेशन दे रहे हैं वहाँ जाना है तो जाओ। तब स्पेसिफिक लोकेशन में उत्तर प्रदेश नहीं था सॉरी। ठीक है, तो लोकेशंस थी नहीं कुछ खास, मतलब ऐसी लोकेशंस थी जहाँ मैं जा ही नहीं सकता था, चेन्नई वगैरह ऐसा कुछ था। ठीक है, तो कौन वहाँ जाता, इससे अच्छा मैं मुंबई ना चलाऊँ। तो चेंज करने नहीं मिला तो मुझे मुंबई ही आना पड़ा सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी। तो जुलाई में सेकंड अटेम्प्ट था और उससे पहले मतलब रिज़ल्ट वगैरह भी आने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं पेपर दे के लौटा और उसके बाद जब आंसर शीट निकली तो फिर मैं और सुमित और सचिन हम 3 फ्रेंड्स थे उस समय। और सुमित सचिन मुंबई से ड्रॉप लिए थे, सचिन नीट वाला था, सुमित जेई वाला था, मेरे साथ ही है। ठीक है, और मैं यही जेई का ड्रॉपर मैं भी था। ठीक है, तो सुमित भी मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था, कोटा नहीं आया था, वो मुंबई से कर रहा था, बट हम लोग फ़ोन पे अक्सर कनेक्टेड रहते थे। ओके, तो सुमित का कॉल आया कि भाई आंसर शीट आ गई, आंसर की आ गई, चल मैच करते। तो भाई सुहाना मौसम था उस दिन, बारिश हुई थी रात में, एकदम बढ़िया हवा चल रही थी, तो हम लोग ऊपर बैठ के डिस्कशन करने लगे कि यार किसको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो सुमित का पहले मैच किया गया तो कुछ 41 मार्क्स आए। ठीक है, फिर सचिन तो नहीं दिया था, सचिन तो ऑब्वियसली नीट स्टूडेंट था। ठीक है, फिर मेरा चेक करने लगे तो फिजिक्स में भाई बार बार बोलो +4। ठीक है, इतना +4 बोलने के बाद आए मेरे 37 मार्क्स। ठीक है, तो फिजिक्स में मेरे एट लास्ट आए 37 मार्क्स। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टेबल कि किस में मेरे कितने मार्क्स थे। ठीक है, और मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक डिटेल आपसे शेयर करूँ, कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सको इस कहानी को। ठीक है, तो उस तरीके से फिर मेरे 37 मार्क्स आए फिजिक्स में। केमिस्ट्री में मेरे थे 19 मार्क्स सब कुछ टोटल करने के बाद। और मैथमेटिक्स में एक्चुअली मुझे पता नहीं कि -1 था या -5 था, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, तो अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो मार्क्स नहीं मिलता है, बट मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था या बोनस हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला था कि ये क्वेश्चन बोनस हो गया है और दूसरा दोस्त बोल रहा था ड्रॉप हुआ है, और मैंने खुद आंसर की देखी नहीं थी। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा मार्क्स -5 है या -1 है। ठीक है, बट परसेंटाइल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि -5 ही रहा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त के 1 मार्क्स पे मेरा ही शिफ्ट था, 1 मार्क्स पे 38 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, तो मैथ्स में मेरा -5 या तो -1 था। सोचो इतना गंदा मार्क्स क्यों? पता है, क्योंकि मैं गया था कि भाई लॉजिक्स तो सही ही कर दूंगा, मैट्रिक्स वाला हो सकता है बन जाए, सीक्वेंसेस सीरीज़ का हो सकता है बन जाए। तो सीक्वेंसेस सीरीज़ का किसी दूसरे चैप्टर से बायनोमियल थ्योरम से मिक्स करके आ गया था, एनसीआर वगैरह करके, तो हो ही नहीं पाया। और लॉजिक्स का भी एक बहुत ही महान क्वेश्चन आ गया था, चलो दिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसके बारे में मतलब कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हम तो वही टोटोलॉजी वगैरह प्रूव करते थे या इक्विवेलेंट प्रूव करते थे, बट यही पता था, तो नहीं हो पाया लॉजिक्स का भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से -5 आता मैथमेटिक्स में, या -1 था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, बट परसेंटाइल के हिसाब से मुझे लग रहा है -5 रहा होगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट रिलीज़ होता है सुबह 5 बजे, मैं 6 बजे उठता हूँ
और मैंने देखा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट ओपन किया, मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया जनरली, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना प्रे किया ना ही कुछ और, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई एक बार मन में दुआ कर लो कि यार अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं, ओपन करे यार, कुछ नहीं। 51 मार्क्स आ रहा है, 60% बनेगी, 70% बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। और मैं जब चैनल वगैरह पे कमेंट करता था, मतलब आप ही तरह मैं भी था, तो मैं कमेंट वगैरह करता था कि सर मेरी कितनी परसेंटाइल बन सकती है, तो सर बोलते थे यार वो शिफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा आसान थी, 60%, 65% एक्सपेक्ट कर सकते हो, या एटमोस्ट 70 एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने भी दबा दिया, गेट रिजल्ट दबाया, आया मेरा 80%। मैं शॉक, भाई इतना ज़्यादा। फिजिक्स में 88%, केमिस्ट्री में 79%, बट मैथ्स में 9%, ठीक है। अब वही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक मार्क्स पे अगर 38% है तो -1 पे 9% तो नहीं होगा, -5 पे ही 9% होगा। परसेंटाइल का यही फायदा है कि मतलब नेगेटिव नहीं होती है कभी, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट इस तरीके से आया जून में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार मैं क्वालिफाई कर गया, 80% थोड़ी जाएगी कट ऑफ ओबीसी की अब, ठीक है। तो मैं तो क्वालिफाई हो गया एडवांस के लिए, अब तो एडवांस देकर ही रहूँगा। बहुत ही खुश हुआ मैं, पापा को भी बताया कि पापा क्वालिफाई हो गया हूँ, कॉलेज नहीं मिला है, क्वालिफाई हो गया हूँ, एडवांस दे लूँगा, ठीक है, इस तरीके से बताया। और भैया ने बोला चल ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश करके 90% तक ले जा। तो मैंने बोला नहीं भैया, मैं अपने यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपना ड्रॉप ईयर नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि एक महीने में मैं अगर 90% भी ला दिया तो कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा था, मतलब फिर उसके बाद जुलाई में कैसा थोड़ा थोड़ा फ्लो बिगड़ने लगा जुलाई में अब, ठीक है। तो पहला मॉक टेस्ट तक तो सब सही था। पहले मॉक टेस्ट में मेरे आए थे 164 मार्क्स, 176 मार्क्स, 183 पॉजिटिव थे और 176 मार्क्स मेरे आए थे पहले मॉक टेस्ट में एलएन के, और 183 पॉजिटिव मार्क्स थे, 7 नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। और मैं बहुत ही खुश हुआ कि यार मेरे 176 मार्क्स आए। अगले दिन मैं क्लास गया, 18 जुलाई को, 17 जुलाई को नीट का पेपर था और मेरे दोस्त का बर्थडे भी आता है, ठीक है। वो दोस्त मेरे साथ नीट वहाँ गया था, कोटा गया था, तो नीट का पेपर था उस दिन। तो हम लोगों का जेई का मॉक टेस्ट रख दिया था उन्होंने, कंप्यूटर में ही होता था, तो हम लोग देकर आए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। बोला यार 176 मार्क्स आए, कम से कम 5वीं रैंक तो होगी। पता है मेरी कौन सी रैंक आई? 59th रैंक। अगले दिन सर क्लास में आए, ठीक है, रैंक वैंक उस समय नहीं आया था, हम लोगों को पता नहीं था मेरी कौन सी रैंक है, लेकिन मैंने सोचा यार क्लास में 6ठी-7वीं रैंक तो हो गई, 176 मार्क्स मजाक थोड़ी है। सर ने बोला अच्छा 250 प्लस कितने लोग का आया है? 9 हाथ खड़े हो गए। मैं बोला अरे ये क्या है? सर ने बोला अच्छा 200 प्लस कितने लोग का है? पता नहीं कितने हाथ खड़े हो गए, 40-50 हाथ खड़े हो गए। सर ने बोला अच्छा चलो ठीक है शुरू करते हैं पढ़ना। मैंने बोला भाई हमें तो पूछा भी नहीं गया, हमारे मार्क्स को तो पूछा भी नहीं गया यहाँ पे। मैंने बोला भाई क्या लेवल है यार, 250 प्लस 9 बच्चे। तो मैंने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारी रैंक रिलीज़ होती है, मतलब 2-3 दिन बाद हमारी रैंक रिलीज़ होती है और एक लिस्ट आती है जिसमें पूरी लिस्ट में बताया गया था कि यार इस सेक्शन से, इस फेज़ से इतने बच्चों ने ऐसे टॉप, बैच से, इस बैच से, जैसे हम लोगों की बैच थी TL02 CX1, ऐसे DX1 थी, FX1 थी, GX1 थी, ऐसी बहुत सारी बैचेस थी, ठीक है। तो मैंने बाकी बैचेस के जब रिजल्ट चेक किए तो मैंने बाकी बैचेस में देखा कि यार 176 मार्क्स पे इसको 19 रैंक आ रही है, इसको 15 रैंक आ रही है। मेरे क्लास में मेरी क्यों 59th रैंक आई है 176 मार्क्स के बाद? फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी बैच है वो एक लीजेंड बैच है, ठीक है। जो मेरी बैच थी उस समय वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स के साथ भरी हुई थी। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड जो फैकल्टी थी वो हमारे ही क्लास में थी, ठीक है। हमारे कोई भी टीचर को आप देख लो हमारे क्लास में, वो सबके सब लगभग 45 प्लस रहे होंगे, ठीक है। और बाकी क्लासेस के जब टीचर्स के वीडियोस आते थे हमारे पास कि मतलब हमारे क्लास में ये सर पढ़ा रहे थे, ये शायरी सुना रहे थे, देख रहा हूँ यंग टीचर्स, यार हमारी क्लास में कोई यंग टीचर है ही नहीं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरी 59th रैंक है तो इसका मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन है और मेरी क्लास में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, ऐसा रियलाइज़ हुआ मेरे को। और उसके बाद जब मैंने चेक किया तो फिर मुझे पता चला कि एलएन में जो सीसेट देकर आए हैं, सॉरी जो एसेट देकर आए हैं, एलएन का पेपर जो देकर आए हैं, उनको TL02 CX1 नामक बैच में डाला गया है। तो मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे सब एसेट देकर आए थे। तो जो एसेट देता है वो ऑब्वियसली थोड़ा दिमागदार तो होगा ही, है ना, वरना जो स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं, जो भी फीस आप उनसे मांगो वो दे देंगे, है ना। थोड़ा सा भी वो ये नहीं सोचेंगे कि स्कॉलरशिप वगैरह ले लिया जाए। तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बैच मिल गया मुझे, अब तो मज़ा आएगा लाइफ में। तो मैंने बोला यार अब तो सही है। तो मेरे को फिर दुख नहीं हुआ अपनी रैंक का, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा बहुत वो किया, एनालाइज़ किया, तो पता चला कि यार फिजिक्स हार्ड आई थी और फिजिक्स में एवरेज मार्क्स कुछ 33 थे और मेरे 40 आए थे, और मैथ्स में कुछ एवरेज मार्क्स 50 थे, मेरे 56 आए थे, ठीक है, ऐसा था। और केमिस्ट्री में कुछ एवरेज मार्क्स 70 अराउंड थे और मेरे 80 के आसपास आए थे, ठीक है। मतलब अच्छा आया था, सारे पेपर्स में ही अच्छा मार्क्स आया था। और अभी तक हर एक सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर खत्म हो गया था, फिजिक्स को छोड़ के। फिजिक्स में एक भी नहीं खत्म हुआ था, ऑर्गेनिक में भी एक भी नहीं खत्म हुआ था, ठीक है। मैं डेट वाइज दिखाते रहता हूँ आपको यहाँ पे कि क्या शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ठीक है, देखते रहो आप लोग वो भी।
ठीक है। अब 21 जुलाई को हमारा सेकंड अटेम्प्ट आने वाला था, सेकंड अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, फिर से मेरा पेपर जो था वो 26 जुलाई को ही था, लेकिन अब की बार सेकंड शिफ्ट थी। तो मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई कि यार अगर मेरी स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाएगी मुंबई जाके कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड शिफ्ट है, कोई परेशानी मुझे नहीं होगी पेपर देने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चले गए मुंबई हम। तो मुंबई गया मैं और फिर उसके बाद 21 जुलाई को पहुँच गया अगेन। तो अब मतलब पहुंचने के बाद अभी 22, 23, 24, 25 थोड़ा आराम किया, 26 जुलाई को पेपर हुआ। थोड़ा भी सीरियसनेस नहीं था और एक अजीब सा दुख छाने लगा था अब, ठीक है। मतलब यहाँ से जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरू हुई, ठीक है, शुरू हुई। तो यहाँ से अब थोड़ा सा एक अजीब सा दुख था सेकंड अटेम्प्ट के दौरान। गया मैं पेपर दे के आया, मुझे पता था मैंने पेपर में कचरा कर दिया और मुझे ये भी पता था कि पेपर आसान आया है, बहुत तुक्के मारे। और आप लोग यहाँ पे टेबल दे सकते हो, मैं जब पेपर देकर आ रहा था तो मुझे पता था पेपर घटिया गया, बट मुझे इस बात का दुख नहीं था क्योंकि मैंने दे रखा था ऑलरेडी, 80% ऑलरेडी मेरा आ रखा था, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं घर आया और फिर घर पे आने के बाद 28 जुलाई को वापस से कोटा चला आया। अब कोटा आने के बाद जो मेरा जो डाउन फेज़ था वो शुरू हुआ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैंने मेहनत की है इसलिए एनआईटी भोपाल में आया हूँ? मैंने मेहनत की है इसलिए एनआईटी भोपाल में नहीं आया हूँ। मैंने मेहनत नहीं कर पाया ठीक से इसलिए एनआईटी भोपाल में आया हूँ। नहीं समझ पाए? देखो दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको लगता है कि मैंने मेहनत की, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा थ्राइव किया, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मारे, उसके बाद मैं एनआईटी भोपाल में पहुंचा। नहीं, मैंने एफर्ट नहीं मारे इसलिए एनआईटी भोपाल में पहुंचा, ऐसा मैटर है, ठीक है। क्या कहना चाहते हो सुनते जाओ, समझ में आएगा। जब मैं कोटा में वापस आता हूँ तो एक अजीब सा दुख छाने लगता है। अब वो दुख पता नहीं क्या था जिसका असर मुझे आज तक है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं मतलब ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा वरना आप बोलोगे कि ये क्या चल रहा है, ये तो मतलब बहुत बुरा माहौल है, ये वो। नहीं, माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं कभी भी मम्मी पापा से अलग रहा नहीं था, मैं हमेशा से मम्मी पापा के साथ रहा था। जब पहली बार मैं कोटा गया तो मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि जो 21 से 30 जून जेईई का पेपर होगा उसमें मुझे मुंबई आना है पेपर देने। चला आया। 21 से 30 जुलाई जो जेईई मेंस का पेपर होगा उसमें मुझे मुंबई आना है पेपर देने। चला आया। आराम से बीत गए वो दिन। लेकिन जब जुलाई में मैं मुंबई से कोटा जा रहा था फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो सीधा दिवाली में आना है। तो वो अंदर ही अंदर से मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, वो जो कमी थी वो खलना शुरू हुई मुझे जुलाई से। उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है अभी भी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो नॉर्मल अभी भी होमवर्क मिल रहा है, कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत परेशान हो गया था मैं टीचर से क्योंकि यार काइनेमेटिक्स इतने दिन तक खींच रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगस्त में जाके काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, अगस्त में शुरू हुआ लॉज ऑफ मोशन। डेट देख सकते हो आप, ठीक है। अगस्त में उन्होंने काइनेमेटिक्स के बाद शुरू किया लॉज ऑफ मोशन। और जो सर थे हम लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के, उन्होंने सॉल्यूशन भी खत्म कर दिया था, काइनेटिक्स भी खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर अभी भी रेजोनेंस पे लगे हुए हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म बस शुरू ही होने वाला था लेकिन अभी वो रेजोनेंस पे लगे हुए हैं, ठीक है। कब? अगस्त का महीना जब शुरू हुआ तब, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया और नॉर्मली अपनी स्पीड पे वो चल रहे, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट रह गया? नहीं, ठीक है, इतना था। तो ये चला जुलाई में और फिर एडवांस की डेट आ गई थी 28 अगस्त से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो उसी दौरान जब मैं जुलाई में वापस आया तो मुझे पता चला कि यार एमएसटी सीटी के एडमिट कार्ड आ गए और एमएसटी सीटी का मेरा पीसीएम का पेपर है 7 अगस्त को और पीसीबी का पेपर है मेरा 9 अगस्त को, ठीक है। 8 अगस्त को शायद था पीसीएम का। तो मैंने बोला यार अब क्या करूँ, अब तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, अब तो मेरी क्लासेस छूट जाएंगी कोटा में। तो नसीब से ऐसा था कि मतलब आज मेरा सीटी का पेपर है और कल छुट्टी थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फ़ायदा था कि मतलब आज का जो दिन है वही वेस्ट जाएगा क्योंकि शाम को मैं बैठूंगा, सुबह पहुंचूंगा, ठीक है। वो दिन गया। अगले दिन मैंने सीटी का एग्ज़ाम दिया और शाम को ट्रेन पे बैठा, सुबह जल्दी पहुंच के क्लास चले जाऊंगा, ऐसा था, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 अगस्त को रात को भैया आए और 6 अगस्त को मुझे शाम को भैया कोटा से वापस से मुंबई लेकर आए, ठीक है। को वापस से मुंबई लेकर आए और फिर उसके बाद सीटी का पेपर देने में गया। और पेपर देने गया तो मतलब एक था अंदर से कि यार अशरफ सर ने 96 स्कोर किया था अपने टाइम पे मैथमेटिक्स में, मुझे उनका रिकॉर्ड तोड़ना है, बट सब खत्म हो गया था एमएसटी सीटी को लेकर, कोई फीलिंग्स नहीं थी। गया नॉर्मली बैठा, मैं बोला जो होगा सो होगा। मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, मैंने एमएसटी सीटी के लिए तब से बुक नहीं उठाई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने से मैंने एमएसटी सीटी के लिए कोई बुक नहीं उठाई, ना बोर्ड का कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो एमएसटी सीटी के दौरान ही जब मैं आया था तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे, तो मैंने डिफरेंशिएशन के भी लेक्चर्स अपलोड किए थे। वो जुलाई में अपलोड किया था थोड़ा और अगस्त में, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है एमएसटी सीटी में, तो ये मत सोचना कि पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, नहीं। मैंने आखिरी बार एमएसटी सीटी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था मई में, इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि एमएसटी सीटी का टेंशन मत लो। एमएसटी सीटी के लिए कितना दिन काफ़ी है पता है? 1 महीना मोर देन इनफ है। तुम्हें 1 महीना में जम के रगड़ा दूंगा ना, ऐसे ही मार दोगे 99 परसेंटाइल। क्यों पता है? क्योंकि मैंने बिना कुछ पढ़े मार दिया 96 परसेंटाइल। कुछ नहीं यार एमएसटी सीटी।
तो मैं MST का पेपर दे के आया, जनरली दे के आया, मैंने बोला आ जाएगा 100 के आसपास आ जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। ओके, तो पेपर दे के आया मैं, वापस से कोटा चला आया मैं 7 अगस्त को पेपर दिया, 8 अगस्त को वापस कोटा चला आया, क्लासेज अटेंड कर लिया, ठीक है। और एक ही क्लास मेरी मिस हुई थी, मैंने नोट्स मांग लिए अपने दोस्तों से, और फिर उसके बाद मैं, ठीक है, कोटा में भी मेरे फ्रेंड्स बने थे, जैसे पुष्पेंद्र, मानवेंद्र, रमीज़, मुकुल, दर्शिल, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है। और जो रमीज़ था मतलब शुरू से ही था, और जो पुष्पेंद्र था वो थोड़ी दिनों बाद, रमीज़ के थोड़े दिनों बाद पुष्पेंद्र भी दोस्त बना, और उसके बाद फिर मानवेंद्र भी दोस्त बना। और सभी दोस्तों में से जो सबसे ज़्यादा साथ रहा है मेरे, वो था मुकुल, ठीक है। बाकी लोग का तो मतलब साथ ही में नहीं थे, मुकुल का मतलब एक अलग ही कहानी है, ठीक है। मैं वो शुरू करूँगा कोटा डेज़ के, मतलब जे जर्नी के पार्ट 4 में मैं आपको बताऊँगा वो, जब मुकुल की कहानी आई थी, ठीक है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, मतलब कौन सा महीना चल रहा है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, 2022 अगस्त का महीना चल रहा है। और अब एडवांस देने की बारी आ रही है, और मैं आराम से मतलब जो क्लास में चल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, एडवांस वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। कभी कभी सोचता था कि यार थोड़े बहुत PYQ कर लेता हूँ, बट फिर मन कहता था कि यार क्या करेगा PYQ, अब क्या कर लेगा तू, तो मैंने बोला हाँ यार अब क्या ही कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा था मतलब। और अगर मैं खर्चे वर्चे की बात करूँ तो खर्चा वगैरह कुछ खास होता नहीं था, क्योंकि मैं खर्चा वगैरह कुछ करता भी नहीं था जनरली, ठीक है। 1000 रुपये तक महीने के चले जाते थे, एक महीने में 1000 रुपये चले जाते थे। कभी मतलब एप्पल लेके आ गए, पापा ने बहुत ही ज़्यादा डांट दिया तो, ठीक है, तो ऐसा था, ठीक है। तो अभी सितंबर के महीने में जब मैं, सॉरी अगस्त का महीना भी चल रहा है, तो अगस्त के महीने में अभी एंड में एडवांस था, ठीक है, तो एंड में एडवांस था। तो अगस्त के महीने में हुआ ऐसा, जब मैं CT दे के आया तो मेरे को पता नहीं क्या मन में हुआ कि मैंने यार उस समय फिर खाना खाना बंद कर दिया, ठीक है। दोपहर का खाना खाना मैंने बंद कर दिया, डायरेक्टली मैं 2 समोसा ले लेता था, रूम पे आ जाता था, और शाम को सिर्फ खाना खाता था, या कभी कभी 2 समोसा भी नहीं लिया, डायरेक्टली रूम पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ऐसा मैं क्यों कर रहा था, मुझे भी नहीं पता वो, ठीक है। तो खाना खाना मैंने बंद कर दिया था, एक ही टाइम खाना खा रहा था शाम को, दोपहर को मैं खाना नहीं खा रहा था। कभी कभी समोसा लेके आ गया, कचौरी लेके आ गया, वो खा लिया, खाना मैं नहीं खा रहा था, ठीक है। 2 समोसा या 2 कचौरी, दोनों में से एक चीज़, ऐसा मैं करता रहा, ठीक है। मतलब ऐसा होता था 6 में से एक दिन चलो खा भी लेता था, बट जनरली मैं ऐसा करता रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, चलने दो, ठीक है, ऐसा चलता रहा। तो गाइस इसी बीच सेकंड अटेम्प्ट के जेईई मेंस का रिजल्ट आया, जो कि आप लोग देख सकते हो, स्कोर कार्ड हम लोगों का एनालिसिस, फिजिक्स में 19, केमिस्ट्री में 6, मैथ्स में की, और मैंने ध्यान रखा था कम अटेम्प्ट करूँगा बट सही करूँगा, फिर भी 2 गलत हो गया, 10 आया फाइनली। और फाइनल रिजल्ट में तो यार 35 नंबर पे कितना ही बनता, 45 परसेंटाइल बना सेकंड अटेम्प्ट में। खैर बेस्ट वाला एक्सेप्ट किया जाता है, तो 80 परसेंटाइल एक्सेप्ट किया गया, और इस तरीके से मेरा फाइनल रहा। इसके बाद MST का आप लोग देख सकते हो, मेरा PCM का पेपर था 7 अगस्त को, और PCB का पेपर था 9 अगस्त को। MST के मार्क्स एनालिसिस आप देख सकते हो, 24 फिजिक्स में, 27 केमिस्ट्री में, 66 मैथ्स में, टोटल 117 था, और 117 पे बने मेरे 96 परसेंटाइल, मैथ्स में 97.7, केमिस्ट्री में 92, फिजिक्स में भी 92। तो अभी अगस्त की एंडिंग आई, तो एंडिंग आई जब, तो एडवांस का पेपर के लिए मुझे फिर से जयपुर जाना था अब की बार, क्योंकि मेरा सेंटर जयपुर लग गया था। मैंने कोटा वगैरह सब कुछ डाला था, बट मेरा सेंटर जयपुर लग गया। मैं गया एडवांस देने जयपुर में, ठीक है, मस्त गया। एडवांस का पेपर पहला शिफ्ट हुआ, पहले शिफ्ट में कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला भैया कुछ समझ में तो नहीं है पर सॉल्व करके आया हूँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा सेशन हुआ, मैंने बोला भैया फिर से कुछ समझ में नहीं है पर सॉल्व करके आया हूँ। और इन सेशंस के दौरान मतलब जब मैं जयपुर पहुँचा था, तो जैसे कल पेपर है, ठीक है, कल जैसे मेरा जेईई एडवांस का पेपर है, सुबह 9 से 12 रहता है एक पेपर, और एक पेपर रहता है 2:30 से 5:30। तो रात के 11 बजे हम लोग सबसे पहली बार जयपुर पहुँचे, ठीक है। अब होटल लेना था भाई, रुकना था, तो रूम तो लेना पड़ेगा, तो रूम ढूंढने के लिए हम लोग पहुँचे। तो रूम वाले भी भाई रात को देख रहे हैं कि बंदे अकेले घूम रहे हैं, तो इनको तो भाई रूम चाहिए, तो अपना रेट भी हाई बता रहे हैं, तो हाई रेट पे हमें रूम मिला। बट हम लोग रुक गए वहाँ पे, रात को 12 बजे मैं वहाँ रुका, 1 बजे सोया, सुबह 7 बजे उठा, ठीक है। 8 बजे मैं निकल गया, सॉरी 7:30 बजे मैं रूम से निकल गया पेपर देने के लिए, और पेपर देने में पहुंचा। और उसके बाद 9 से 12 मैंने पहला पेपर दिया, और ब्रेक में आया तो भैया ने बढ़िया बढ़िया खाने के लिए लाया था। थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार इतना ज़्यादा खर्चा करके आए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ भी भैया दोबारा खर्चा कर रहे हैं, जबकि मेरा होना जाना कुछ है नहीं, एडवांस में सिलेक्शन तो होना नहीं है, बट ठीक है, लाइफ थी, इन्जॉय किया, ठीक है। फिर सेकंड सेशन भी देने गया और फिर वापस आया, तो नॉर्मली फिर मेरी आंसर शीट आप देख सकते हो ऐसी ही थी। ये 2023 का है एडवांस के, बट 2022 में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं कोटा दोबारा आ गया जयपुर से, और भैया भी फिर से चले गए। मतलब डॉक्टर वाले भैया ने इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग की ना मेरे वजह से मतलब उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी उस टाइम के लिए। उन्होंने अपनी जॉब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 5 महीने तक उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो भाई 5 महीने तक वो बस मुझे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ही करते रह गए, ठीक है। तो मुझे छोड़ के वो वापस से चले गए,
और मैं आराम से फिर अगस्त में, अब जब मैं अगस्त में लौटा ना मतलब जयपुर से, तो अब वो मन में मेरे दुख शुरू हो गया। ठीक है, मतलब एक अजीब सा दुख छाने लगा मेरे में। और एक तो मतलब मैंने ठान रखा था कि कोटा में किसी को दोस्त नहीं बनाना है। ठीक है, ना तो किसी से बात करनी है, ना तो किसी को दोस्त बनाना है, और ना ही कांटेक्ट ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। इसका दिक्कत ये होता है, जैसे मैंने दोस्त बना लिए, 2-3 दोस्त हो गए मेरे, फ़ोन करेंगे, हाँ भाई ये वाला होमवर्क हो गया, क्वेश्चन कैसे किया यार तुम, नहीं बात ही नहीं करनी है। क्लास में मैं किसी से बात नहीं करता था, ये रमेश थोड़ा बहुत बोलता था तो उससे मैं बोल देता था। ठीक है, बाकी पुष्पेंद्र वगैरह से दोस्ती हुई अक्टूबर-नवंबर में। ठीक है, और वो भी चैनल की वजह से हुई थी। हाँ, चैनल का भी किस्से से मुझे याद आया यार। चैनल का देखो हुआ ऐसा था कि कोटा में एक दिन एक दोस्त था मेरा, मतलब क्लासमेट ही है तो दोस्त भी बन गया बाद में। तो मेरे साथ वो घूम रहा था, तो मेरे से बोलता है भाई एक बात बता, तो ये थोड़ा फॉर्मल वॉर्मल बन के क्यों घूमता है। तो मैंने बोला मैं क्या बोलूँ यार, मैं बोला नहीं यार ऐसे ही रहता हूँ। बोलता नहीं यार तू इतना फॉर्मल क्यों रहता है यार। तो सामने से एक बंदा आया, बोलता है सर आप यहाँ एलन में। तो वो बंदा शॉक हो गया, बोलता है भाई इन्फ्लुएंसर हो क्या, क्या हो तुम यार। तो मैंने बोला नहीं यार कुछ नहीं हो। मैंने बोला और भाई मतलब मैं सब्सक्राइबर से मिला फिर अपने स्टूडेंट से, तो उन्होंने बोला सर हम लोगों ने 10th में आपकी वीडियोस देखे थे और अभी 11th में हम लोग एलन आए हैं। मैंने बोला अच्छा। तो बंदा शॉक, बंदा बोल रहा है भाई यार क्या हो। तो मैं बोला यार मैं टीचर हूँ, नॉर्मली यूट्यूब पे थोड़ा बहुत कंटेंट डालता हूँ, स्टडी वीडियोज़ डालता हूँ। अच्छा कितने सब्सक्राइब, 25,000 है भाई, ज़्यादा नहीं, उस समय 25,000 थे। ठीक है, तो उस समय मतलब एक बंदे को पता चला तो फिर उसने पूरी क्लास में फैला दिया। ठीक है, क्लास में मतलब फ्रेंड सर्कल में फैला दिया, तो 2-3 दोस्तों को पता चल गया, उसके कारण फिर थोड़ा बहुत रिवील हो गया, वरना मैं रिवील करने वाला नहीं था। ठीक है, जैसे एनआईटी में भी मैं रिवील नहीं करना चाहता था, बट धीरे धीरे वो रिवील हो ही गया। ठीक है, तो अब हुआ ऐसा कि मतलब मैं क्लास से बाहर निकला और उस दिन 2 बंदे ऑलरेडी मुझसे मिले थे, सेल्फी वगैरह ली उन्होंने, और फिर जब मैं बाहर निकला तो 5 बंदे मिले मुझे। अब 5 में से 4 लोग मुझे जानते थे। उन्होंने बोला सर हम पुणे से, सर हम लोगों ने आपका लेक्चर देखा था 10वीं में मैथ्स में, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। स्पेशली जब मुझे मैथ्स के लिए थैंक्स बोलते हैं ना सब लोग, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यार मैथ समझ में आया नहीं मेरा, मुझे अच्छा लगता है। क्या मतलब मैं सबसे घटिया पढ़ाता नहीं, मतलब मैथ के लिए इसलिए मुझे खुशी होती है क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अब कोई सब्जेक्ट अगर मेरा फेवरेट है और मैं उसे पढ़ाता हूँ और मेरा फेवरेट आपका फेवरेट बन जाए मेरे कारण, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसे होगी, इसलिए मुझे खुशी होती थी। ठीक है, तो उन्होंने भी फ़ोटो वगैरह ली और फिर वो गए वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा मतलब कोटा में भी सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, एनआईटी में भी मिल गया एक बंदा। ठीक है, जिसने मतलब 10th में मेरा लेक्चर देखा था, तो उसने मुझे पहचान लिया था, तो मैं आड़े में लगे, बोला यार ज़्यादा हल्ला मत कर, शांत रहे। ठीक है, किसी को पता नहीं अभी, खैर अब तो सबको पता है। ओके, तो ऐसा सीन शॉट था उस समय। तो अगस्त का महीना भी ऐसे बीत गया, सितंबर में कुछ चैप्टर शुरू हुए, और अब हालात ऐसे थे कि सितंबर से होमवर्क करना मेरा बंद हो रहा था। ठीक है, होमवर्क मैं नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहा था। और मैंने उस समय टेस्ट सीरीज़ बाय कर रखी थी JEEMan PYQ की। JEEMan PYQ ऐप में सब्सक्रिप्शन ले रखा था मैंने 1 साल का, और एक साल का सब्सक्रिप्शन 90 रुपये में आता है मात्र। तो उस ऐप पे मैं जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो भी मैं अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने के लिए क्या करता था, उस पर फोकस करता था। ठीक है, ऐप पे, और उस पर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। जैसे मतलब खा के आ रहा हूँ मैं, तो हाँ देखो स्लीप साइकिल का मैं बताना भूल गया यार, छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो जाती है। स्लीप साइकिल में कैसा था, जब मैं मुंबई में था तो मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब थी, 2 बजे सोता था मैं। कोटा जाते ही पता नहीं क्या हुआ, मैं 10 बजे सोने लगा। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, उनके खाने में दिक्कत थी या क्या थी, मतलब मुझे नहीं पता। खाना तो बहुत बढ़िया था, खैर अभी तक अक्टूबर तक खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो मुझे नहीं पता क्या दिक्कत थी, लेकिन मेरे को नींद आने लगी रात के 10 बजे ही। ठीक है, और अभी स्लीप साइकिल मेरी बहुत अच्छी थी, 10 बजे सोता था, कभी कभी तो 9 बजे सो जाता था, और सुबह उठ जाता था मैं 6 बजे या 7 बजे उठ जाता था बेसिकली। ठीक है, इसके बाद जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ गया। जेई एडवांस में आप लोग देख सकते हो, केमिस्ट्री में टोटल -3 है, फिजिक्स में 13 नंबर है, मैथमेटिक्स में 4 नंबर है, टोटल 14 आया। पॉजिटिव बेस था, भर के तुक्का मारा था। खैर फिजिक्स में तो 6 या 8 नंबर बोनस था। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट एडवांस का। तो जनरली फिर ये चैप्टर्स मेरे शुरू हुए, और उसके बाद फिर चलता रहा, और अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में भी चैप्टर्स चलते रहे, और अब जो मेरा दुख था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मतलब अजीब सा अकेलापन लगने लगा था, और मैंने किसी से दोस्ती भी नहीं की थी, और मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। आप भी अगर अपने सीरियस ईयर में हो तो किसी से भी दोस्ती नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था यार, जिन बंदों ने दोस्ती कर रखी है उनके रूम में बंदे कभी भी घुस जा रहे हैं, कभी भी डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, कभी भी कॉल कर दे रहे हैं। अब मेरा नंबर ना तो ज़्यादा लोग के पास था, ना तो मेरी किसी से दोस्ती थी, और मेरा ये प्लान था भाई पहले से, तो मैंने कोटा में कोई दोस्त नहीं बनाए। ठीक है, ऐसा था, बने मतलब दोस्त तो बन ही जाते यार, ऐसा क्या कर सकते हैं। बट हाँ, रूम पीजी में अपने किसी से मैं बातचीत नहीं करता था। ठीक है, अब लोग ऐसा भी समझते हो क्या पता कि र्यूड है, नहीं भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मजाक किया हूँ। ठीक है, तो ऐसा सीन था। अभी अक्टूबर में दिवाली की छुट्टी हुई तो हमें एलन प्रसादम मिला, और हम घर पे लौटे मुंबई। ठीक है, मैं मुंबई लौटा, पर आपके यार मुंबई में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गया अंदर,
और वो चिड़चिड़ापन मतलब पता नहीं क्या, मतलब कुछ तो मतलब दिक्कत है जो कोटा जाने के कारण हुई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक अकेलापन फील हो गया मुझे, ठीक है। और उसके बाद से फिर मेरा जो माइंड था ना वो मतलब अजीब तरीके से बिहेव करने लगा, ठीक है। मतलब बात बात पे गुस्सा कर देना, जैसे मतलब कुछ भी चीज़ हो तो उस पर गुस्सा कर देना, ऐसा होने लगा, ठीक है। मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा था, ठीक है। तो अक्टूबर में जाने से पहले ऐसा हुआ था कि मतलब जो मैंने खाना छोड़ दिया था, एक टाइम खा रहा था, ठीक है। तो सितंबर महीने में उसके कारण ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे बहुत ही तगड़ा बुखार चढ़ गया। और क्लास में यार मतलब बंदे ऐसे थे कि मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ही तेज़ बुखार चढ़ा है, एसी बंद रहने दे। उन लोग भाई एसी चला जाए, बोलते यार बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, देख लो पसीना आ रहा है, मतलब क्या बोलने का यार, ठीक है। तो मैं क्लासरूम छोड़ के आ गया, लेक्चर आधे से छोड़ के आ गया, गुस्सा आ गया था मुझे एक्चुअली, तो मैं उठ के चला आया, बोला यार ये भी नहीं देखते इन लोग। और रूम पे पहुंचा मैं तो कॉल किया पापा को कि पापा दिक्कत आ गई है। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ। तो डॉक्टर वाले भैया ने मेरे को दवा ववा लिख के दी, तो मैंने दवा ली, थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दुबला हो गया था, आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो दुविधाएं तो बढ़ती जा रही थी और मेरी जो शरीर थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही थी अब, ठीक है। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने जो पागलपंती की थी एक टाइम खाना खाने वाला, मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों की थी, बट मैंने की थी, ठीक है। और शॉर्ट ऐसा था कि मतलब उसके बाद फिर कमज़ोरी आ गई, और मे भी उस कमज़ोरी के कारण मेरे को चिड़चिड़ापन आ गया, ठीक है। और बात बात पे गुस्सा वुस्सा करने तो नॉर्मल है, कमज़ोरी होने पर हो जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके बाद फिर दिवाली में मैं जब मुंबई आया था, तो मुंबई आने के बाद मतलब पापा ने बोला चल तेरा चेकअप करा देता हूँ, कुछ दिक्कत ना हो। तो चेकअप कराया उन्होंने, तो माइल्ड टाइफाइड निकला था। तो डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ यार इसीलिए मेरा जो बुखार था वो वापस आ गया था, है ना। तो बेसिकली उस समय वो ज़्यादा हो गया था टाइफाइड, जिस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ा था, उस समय माइल्ड हो चुका था क्योंकि मैंने दवा बहुत ज़्यादा खा चुका था। तो मैं दवा वगैरह लेकर फिर से कोटा गया और दवा वगैरह खाने लगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब नवंबर चला, अक्टूबर चला, नवंबर में भी सारे जो चीज़ें थी वो अनाउंस हुई, ठीक है। मतलब कि ये चैप्टर हो रहे हैं, ये चैप्टर हो रहे हैं। दिसंबर आया, दिसंबर में फिर कौन से दिसंबर को अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है, किस दिसंबर को, बट दिसंबर में भी नॉर्मली सिलेबस चल रहा था। और अब हालात ऐसे थे कि दिसंबर एंडिंग आने वाला था और क्लास में अभी भी फालतूगिरी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग अभी तक चल रहा था उनका, ठीक है, नवंबर एंडिंग तक उनका केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका आइसोमेरिज्म ही नहीं खत्म होना चाह रहा है। नवंबर में उन्होंने जाके शुरू किया वो रिएक्शन वाला पार्ट। सोचो हम जून में आए थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं जो कि मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है जेईई मेंस एडवांस के लिए। और उसी से क्वेश्चन आते हैं यार, क्वेश्चन जीओसी से नहीं आएगा कि बताओ कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है, आएगा भी तो हम बता देंगे, बट नहीं, उन्हें जीओसी कराना था, आइसोमेरिज्म कराना। आइसोमेरिज्म कहाँ आता है यार, और मान लो आता भी है तो उतना तो हमें आता था यार, क्या ज़रूरत थी उसे पढ़ाने की, लेकिन नहीं। और जब उन्होंने ये सब रिएक्शन वाला पार्ट शुरू किया तो हमारे सर की तबीयत ख़राब हो गई। अब एक दिन कोई और टीचर आता, दूसरे दिन कोई और टीचर आता, तीसरे दिन कोई और टीचर आता, दिमाग ख़राब हो गया। और इसके कारण मेरी ऑर्गेनिक कभी नहीं सुधरी। इस चीज़ के लिए मैं खुद को कभी ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा परसेंटाइल गिरने पे या फिर कम आने पे मेरी उतनी ही गलती है जितनी गलती मेरे इंस्टीट्यूट की है, ठीक है। बहुत गलतियाँ थी उनकी भी। टेस्ट वगैरह हो रहा है, टेस्ट में मतलब अक्टूबर का एक टेस्ट ऐसा था, जब मैं दिवाली से घर आया था तो अक्टूबर का टेस्ट ऐसा था जो मैं मतलब दूसरा पेपर में दे भी नहीं पाया था। तो उस दिन तो मुझे थोड़ा बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन मैं रोया नहीं, ठीक है, आंसू नहीं आते तो दूसरा पेपर में देने भी नहीं गया, पहला पेपर इतना ख़राब चला गया था। 180 में से कुछ 21 नंबर थे। यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, इस तरीके से मेरे पेपर्स जा रहे थे, ठीक है। वो सब भी मैंने फ़ोटो ले रखी है। और हाँ, ये जो आप लोगों को पेपर्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने सिलेबस मार्क कर रखा है, ये सिलेबस मैंने टांगा था 30 अगस्त को, ठीक है। 30 अगस्त को जब मैं एडवांस दे के लौटा तो थोड़ा बहुत सीरियसनेस जागी कि भाई एडवांस हो गया, अभी फोड़ना है अगला साल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पेपर वगैरह टांगा था। बाकी डेली रात को थोड़ा बहुत जो खाना खाने के बाद नींद आ ही जाती थी, ठीक है। रात को मैं कभी पढ़ नहीं पाया, तो मेरे भैया ने बोला रात को अगर पढ़ नहीं पाते तो कम से कम रीडिंग कर लिया कर सो के ही, ठीक है, खाना खाने के बाद, या खाना लेट खाया कर, लेकिन भूख लग जाती थी यार। तो मैं जैसे 9 बजे खाना खा के आया तो 9:30 बजे मुझे नींद आ जाती थी। मतलब ऐसे हालात हो गए थे कि फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करता था, ठीक है। उस समय मतलब मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि एक दिन ऐसा था, नवंबर में एक दिन ऐसा था कि मैं शाम को 4 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या हो गया था यार, इतनी नींद आ रही है, इतना टाइम पास हो रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है वो जेईई का प्रेशर था जो इस तरीके से छा गया था मुझ पे, है ना। तो इस तरीके से था फिर। तो ठीक है भाई, ऐसा चलता रहा। और फिर उसके बाद मैंने भी डिसाइड किया कि यार जो
प्रिपरेशन है उसको कैसे भी करके कंटिन्यू रखूँगा। तो मैं कैसे भी करके जैसे सोया हुआ हूँ तो भी PYQ ऐप पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ठीक है। नवंबर का महीना ऐसे बीत गया, दिसंबर का महीना आधा बीता, और उस समय फिर स्पेकुलेशन चलने लगे कि जेई बोल रहा है कि भाई पहला पेपर, पहला अटेम्प्ट वो जनवरी में लेगा, जेई बोल रहा है, ठीक है। और हम लोग के एलन में एक सर थे फिजिक्स के, तो उन्होंने बच्चों का दिल रखने के लिए बोल दिया कि आपका पहला अटेम्प्ट 21 से 30 अप्रैल है और दूसरा अटेम्प्ट 20 से 28 मई। उन्होंने इसलिए बोला ताकि बच्चे रिलैक्स हो जाएँ, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसके बाद हम सच में रिलैक्स हो गए, ठीक है। और अभी हालात ऐसे कि कोचिंग तो मैं डेली जा रहा हूँ, लेक्चर तो मैं सारे ले रहा हूँ, लेकिन टीचर्स के ऊपर बहुत खुन्नस आ रही, स्पेशली ऑर्गेनिक सर का, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। उनका जो टीचिंग था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टार बैच के टीचर थे सर, और उसके बाद भी मुझे उनका कुछ खास समझ में नहीं आता था, ठीक है। और एक तो मतलब सर जब क्लास में आते थे तो बार बार बोलते थे मैं स्टार बैच का टीचर हूँ, तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं, पूरी क्लास को, तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, क्या समझ रखा है, ये वो। नहीं समझ में आता यार, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको स्टार बैच को आपका लेक्चर समझ में आता, हमें नहीं आ रहा था। तो ऑर्गेनिक से सब परेशान थे, सारे बच्चे परेशान थे, कुछ बच्चे खुश भी थे, जिनको पहले से आता था वो तो खुश ही रहेंगे, उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। अब जैसे मुझे पहले से आता है तो मुझे कोई कितना भी घटिया पढ़ा है मुझे समझ में ही आएगा, है ना। तो ऐसा सीन था उस समय। तो फिर भी यार ऑर्गेनिक तो मेरी ख़राब होने का पूरा जो क्रेडिट है मैं सर को ही देना चाहूँगा, ठीक है। 90% मैं खुद को देना चाहूँगा, 10% सर को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं ऑनलाइन कर लेता, लेकिन मैं ऑनलाइन कितना करता, घर पे आके कोशिश करता था कि यार ऑनलाइन किसी का लेक्चर देख लो, नहीं आता था भाई यार। मुझे 11th में भी GOC तक आया था, 12th में भी GOC तक आया, और ड्रॉप में भी GOC तक ही आया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ आइसोमेरिज्म, और वो इफेक्ट वगैरह, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, ठीक है, सब रट्टा था पहले से ही। और वहाँ पे भी थोड़ा उन्होंने रटा दिया, क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो स्पेकुलेशन चलने लगे मिड दिसंबर से कि मतलब आपका जो पहला अटेम्प्ट है वो जनवरी में होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सीन तब चल रहा था कि मतलब पहला अटेम्प्ट जनवरी में, सब लोग एक्साइटेड है अभी क्या होगा। तो हमारे क्लास में मॉड्यूल्स के साथ साथ अभी एक रेसेस के साथ साथ मतलब PYQ सेशन की बुक मिलने लगी। हाँ, मटेरियल आप पूछ रहे थे कि मतलब कौन कौन से मटेरियल मैंने रेफ़र किए थे। तो मैं SC वर्मा लेके आया था, RD शर्मा लेकर आया था, और PYQ बुक लेकर आया था MDG की, लेकिन मैंने रेफ़र कुछ भी नहीं किया था, ना तो मैंने SC वर्मा सॉल्व की, ना तो मैंने RD शर्मा सॉल्व की। मैंने सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व किया, सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व किया, और सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व किया, और कुछ भी मैंने सॉल्व नहीं किया। और एक बात बोल दूँ आपको, मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस। अगर तुमसे बोलता है कोई कि एलन के मॉड्यूल्स इनफ नहीं है, तो उसको 2 चमाड़ मारो वहीं पे। एलन के क्या, किसी के भी मॉड्यूल्स हो, किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग के मॉड्यूल्स हो, वो इनफ ही होते हैं, ठीक है। तुम्हें डाउट क्यों होता है मुझे बताओ। मुझे JEE मेंस JEE एडवांस देने के बाद समझ में आया कि यार हमारा मॉड्यूल तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। भाई क्लास एग्जाम्पल्स, तुम्हारे क्लास एग्जाम्पल जो सर कराते हैं वो तुम्हारे JEE मेंस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा, फिर स्पेकुलेशन फैलने लगी, तो हम लोगों के सर ने बोल दिया, तो हम लोग भी रिलैक्स हो गए, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे हैं। अब 21 या 22 दिसंबर को हम लोग, मतलब मैं और पुष्पेंद्र, ठीक है, हम 2 लोग थे। तो पुष्पेंद्र रूम पे आया तो बोलता है यार थोड़ा सा ये फॉर्म, सॉरी कुछ तो था उसका, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह था, बोलता है इसका जेरोक्स कराना है, कहाँ हो जाएगा। मैं बोला ये रूम के पास हो जाएगा, चले जा। तो जाने लगा, तो मैंने बोला यार रुक मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ी जलेबी लेनी थी, ठीक है। तो मैं उसके साथ गया। अब मैं जलेबी लेके उधर खाना ही शुरू किया कि भाई उधर आ रहा है अनाउंसमेंट कि भाई आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है 21 से 28 जनवरी। वाट लग गई, और मैंने एकदम नॉर्मली, अच्छा पहला अटेम्प्ट जनवरी में, क्या JEE मेंस का, कोई दिक्कत नहीं, पहले जलेबी खाते हैं। जलेबी खाया, ठीक है, लीजेंड्स। और उसके बाद रूम पे लौटा मैं। अब मैं क्या करूँ, मतलब अभी तक मैं चलो होमवर्क, जैसे सर ने आज होमवर्क दिया तो कल बना रहा हूँ, परसों बना रहा हूँ, लेकिन बना रहा था, सब कुछ चल रहा था नॉर्मली। और मैं सोच रहा था कि अगर अप्रैल में JEE मेंस होता है तो आराम से मैं 170 180 ला सकता हूँ, ठीक है, 160 भी ला सकता हूँ, ऐसा चल रहा था दिमाग में। PYQ ऐप पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो चैप्टर हो जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर अगर मैं आपको रोड मैप बताऊँ अपने प्रिपरेशन का, तो ऐसा था, क्लास से आया, ठीक है, टाइम टेबल बताऊँ, अगर 8 बजे से क्लास थी, 8 बजे से क्लास गया मैं, और फिर उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे लौटा, खाना वाना खा के 2 बज जाते थे, 2 बजे लौटता था मैं मेस वगैरह से। 3 बजे तक मम्मी पापा से बात करना, नॉर्मल बातें करना, ऐसा हो जाता था। 4 बज जाते थे बेसिकली, फ़ोन चलाते चलाते 4 बज गए। अब 4 बजे मैं होमवर्क करने बैठता था और रैंडम करता था, कभी फिजिकल केमिस्ट्री कर लिया, कभी फिजिक्स कर लिया, कभी मैथ्स कर लिया, मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, ऐसा करता था मैं। तो इस तरीके से मैं किया, और फिर उसके बाद जनवरी में नहीं, और इसके बाद शाम को 7 बजे से 6 बजे से, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता था। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम था, मतलब मैंने बताया ना आपको कि मेरे को अलग से अंदर ही अंदर कुछ एक दुख सा होने लगा था, तो वो दुख मेरे को दिन भर रहता था, ठीक है। और शाम को 5 बजे से मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता था। तो जब मेरे को अच्छा फील होता था तो मैं थोड़ी सी वॉक करने छत पे जाता था, 15-20 मिनट टहलता था, बहुत ही अच्छा फील होता था। मतलब ऐसा लगता था कि भाई यार लाइफ में सब कुछ ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जबकि सही में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मेरे को लग रहा है वो रियलिटी मुझे लगती थी शाम को, और दिन के टाइम में पता नहीं क्या अजीब सा दुख छाया रहता था। ठीक है, तो शाम को मैं मस्त जाता था छत पे, 15 मिनट वॉक किया, रूम पे आया, और 7:30-8 बजे से हमारा मैच शुरू हो जाता था। मैं खाना खा के आता था 8:30 बजे तक, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, और 9-9:30 बजे तक मैं सो जाता था, मैक्सिमम 10 बजे तक, बट कुछ पढ़ता नहीं था। तो मेरा जो स्टडी टाइम था ना यार, वो बस 2 घंटा था। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मैंने 8 घंटा पढ़ा होगा। ठीक है, लिखने की बात अलग है, टेस्ट देने की बात अलग है, बट शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मैंने 8 घंटा पढ़ा होगा, या 6 घंटा पढ़ा होगा। 6 घंटा ले लो, 6 घंटा भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्लास पे सिर्फ मेरा फोकस था। और मैं तुम्हें बताऊं तो दिसंबर तक मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने 3 घंटा पढ़ाई की हो। बस 2 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ऐसा 3 घंटा मैक्सिमम था। ठीक है, तो मैंने बोला ना तुम्हें, जो लाइन मैंने बोली थी जो तुम्हें नहीं समझी थी, अब समझ रही होगी तुम्हें। तो मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। और एक तो दुविधा ये थी कि ऑर्गेनिक का लेक्चर लेके जब मैं आता था ना, तो मुझे उससे रिकवर होने में 5 बज जाते थे। मतलब वो सर एक ही बात रिपीट करते थे, टेल द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोमर, टेल द रिलेशनशिप आइसोमर, दिस नेम पी बेंजीन, पी साइनो, ऐसा नाम दे, मतलब दिमाग खराब हो जाता था यार। एक ही चीज़ रिपीट करते थे, टेल मी। और मतलब कुछ टीचर्स रिपीट करते तो अच्छा भी लगता है, जैसे हमारे यहाँ पे एनएससी में एक सर थे जो रिपीट कर करके पढ़ाते थे, अच्छा लगता था, बहुत मधुर लगता था, ऐसा लगता था और रिपीट करें। लेकिन उनका रिपीटेशन कान में चुभने लगा था यार, हालत ख़राब हो जाती थी उनका लेक्चर लेने के बाद। तो जिस दिन उनका आखिरी लेक्चर होता था ना, उस दिन मेरे को पढ़ने बैठने के लिए 6 बज जाते थे, और 6 से 8 फिर मैं पढ़ता था, खाना खा के सो जाता था, ऐसा रहता था। और जिस दिन उनका लेक्चर नहीं रहता था, उस दिन 4 या 5 बजे बैठ जाता था। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि पहले ये पढ़ना है, कुछ भी पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया, मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, रख दिया। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पूरा लगाया है, और फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल 1 पूरा लगाया है। ठीक, अभी तक दिसंबर का महीना जो आया है, और जेईई मेंस की डेट अनाउंस हो गई पहली वाली, तो ऐसा सीन है, अभी तक इतना सब कुछ मैंने किया है। ठीक है, तो अब जेईई मेंस की डेट आ गई है, तो अब मैंने सोचा यार कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार अब प्लान चेंज करते हैं, अब ये कोचिंग वालों से कुछ नहीं होगा, अब जो करना है मुझे ही करना होगा। तो पंकज सर के कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के 1 शॉट्स थे, मैंने डाउनलोड किए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ 1 शॉट्स थे, मैंने उन्हें डाउनलोड किया। ठीक है, अमिताभ सर के, फिर PW के ही, और मैथमेटिक्स के कुछ क्या नाम है उनका, समीर सर अनअकैडमी पे हैं, और एक सर हैं उनके साथ। ठीक है, उन्होंने अपना निशांत वोरा सर, तो निशांत वोरा सर के कुछ 1 शॉट्स थे, मैंने उन्हें डाउनलोड किया। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। तो मैं ना तो निशांत वोरा सर के लेक्चर देख पाया, ना तो मैं अमिताभ सर के लेक्चर देख पाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ पंकज सर के फिजिकल केमिस्ट्री के 1 शॉट्स देखना शुरू किया। मैंने एक सेपरेट 100 पेजेस की बुक बनाई, क्लास जाता, उनका लेक्चर लेता, उनके नोट्स बनाता, घर आता, उनका कुछ भी नहीं करता। तो मैंने अब मॉड्यूल सॉल्विंग बंद कर दी, मैंने होमवर्क करना बंद कर दिया। पहले तो मैंने डिले तो कर ही दिया था पहले, कि मतलब सही से नहीं कर पा रहा हूँ होमवर्क मॉड्यूल वगैरह। ठीक है, बट अभी एकदम से मैंने बंद कर दिया मिड दिसंबर से। तो मैंने कोचिंग वालों का भरोसा एकदम ही छोड़ दिया अभी, और घर पे आते ही मैं सिर्फ लेक्चर देखने बैठ जाता था, और नया नया चैप्टर में ऐसे ऐसे कंप्लीट करता गया। मैंने इसकी वजह से सरफेस केमिस्ट्री कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो नॉर्मल चीज़ है खैर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया, मतलब जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे वो कर लिए। और उसके बाद फिजिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स कर ली, सेमीकंडक्टर कर लिया। ठीक है, ऐसा चैप्टर जो भी आसान थे वो सब मैंने कर लिया। मैथमेटिक्स में मैंने सोचा यार मैथमेटिक्स वैसे भी जेईई में हार्ड आती है, तो इस पर कुछ ज़्यादा फोकस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने फिर मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया था। ठीक है, तो बस ऐसा ही चलता रहा। अभी कोचिंग वालों ने कहा कि हम 20 जनवरी से आपको ऑफ दे देंगे, और आप आराम से घर पे पढ़ाई कर लेना। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया था, और मेरा सेंटर कोटा में ही लगा था। ठीक है, बट फिर भी मैंने भैया को बुला लिया, भैया आ जाना मेरे साथ चलना। 20 मिनट की दूरी पे था, 10 मिनट की दूरी पे था मेरे घर से। ठीक है, मेरे रूम से कोटा में जो सेंटर था, फिर मैं भैया मेरे साथ चलना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एडमिट कार्ड यहाँ पे कोचिंग के पास ही था मेरा सेंटर, कोटा में ही लग गया था जनवरी में, होपफुली थैंकफुली। ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब भैया आए, और जनवरी का एग्ज़ाम देने में गया। हाँ, उससे पहले जो छुट्टियाँ मिली थी हमें 20 जनवरी से, उसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ पाया। मैंने सोचा था छुट्टी होगी तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। और जो संडे की छुट्टियाँ होती थी ना, उनमें भी मैं कुछ नहीं कर पाता था। टेस्ट हुआ तो ठीक, अगर टेस्ट नहीं हो रहा है तो मैं उनमें कुछ नहीं कर पाता था, कुछ पढ़ ही नहीं पाता था मैं। ठीक है, कुछ पढ़ने नहीं होता था यार, पता नहीं कि संडे की छुट्टी हुई पूरी बर्बाद हो जाती थी। कैसे बर्बाद हो जाती थी? पहले तो सुबह उठता था 9 बजे, ब्रश वगैरह किया, आया, बैठा, सोचा यार चलो कुछ पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है पढ़ने बैठे कुछ। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है। खाने का टाइम हो गया, चलो खा के आए, यार स्लीपी फील हो रहा है। स्लीपी फील होता था बट नींद नहीं आती थी।
सर दर्द होता था, दिमाग घूमता था, मतलब उस समय मतलब पता नहीं क्या हालात थे मेरे। खाना खा के जब मैं दोपहर में आता था तो हालात मेरे बुरे हो जाते थे। अब वो खाने में ऐसा क्या डालते थे कि इतनी ज़्यादा नींद आती थी, अब मुझे वो नहीं पता। जैसे मैं, हाँ ऐसा होता है कि खाने के बाद आपको नींद आती है, लेकिन खाने के बाद इतनी नींद आती है ऐसा मैंने मतलब मुंबई में जब भी मैं खाना खाता था तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि अब नींद आ रही है, कभी भी नहीं लगा मुझे। लेकिन कोटा में खाना खाने के बाद अजीब ही नींद आती थी। और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं दोपहर में कभी नहीं सोया, इसके कारण मैं सो भी नहीं पाता था। नींद आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ, समझ एकदम मरेली हालत हो जाती थी, नशेली हालत हो जाती थी। तो पढ़ रहा हूँ बेड पे यार, मोबाइल भी चलाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे पढ़े पूरे दिन फिर निकल गया। ठीक है, उसके बाद कभी मन हुआ फिर शाम को 4 बजे 5 बजे अच्छा फील होना शुरू होता था तो फटाफट से मैं पढ़ लेता था, जो कुछ भी पढ़ पाया। ठीक है, जो कुछ भी कर पाया। तो ऐसे ऐसे मतलब छुट्टियाँ वेस्ट हो जाती थी। तो जो 20 जनवरी वाला फेज़ था ना, उस समय मतलब मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका था, इतना ज़्यादा टेंशन हो चुका था। और एक तो क्लास में कितना हुआ था जनवरी में पता है, क्लास में फिजिक्स में 2 टीचर्स लग गए थे। 2 टीचर्स मतलब एक ही सर 2 लेक्चर लेने लग गए थे हर दिन। उसके बाद भी उनका पढ़ा के सिर्फ फिजिक्स में वो हुआ था, SHM तक हुआ था, और उधर से उन्होंने वो शुरू किया था KTG बस। SHM तक कैसे गए, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ये 4 चैप्टर हुए। SHM शुरू हुआ था जनवरी में, इधर से KTG, ये 6 चैप्टर। ये 6 चैप्टर करके मैं क्या कर लेता जनवरी अटेम्प्ट में। और हमारे सर क्या कह रहे हैं कि ये जनवरी तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास है, जो होगा तुम्हारा अप्रैल में होगा, जनवरी में तो तुम सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हो। और मुझे पता था कि जनवरी में परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली है, लो मार्क्स पे, तो मैं उनकी बातों में नहीं आया। और बहुत अच्छा किया मैं नहीं आया। ठीक है, मैथ्स वाले सर अच्छा करा रहे थे, उन्होंने कैलकुलस लगभग करा दिया था जनवरी अटेम्प्ट तक। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर थे उनका भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा करा दिया था, बट ज़्यादा बाकी नहीं लगा था, आसान चैप्टर बाकी थे और वो मैंने ऑनलाइन कर लिए थे। ठीक है, तो जनवरी में मेरा जितना कुछ हुआ था वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो चार्ट मैंने टांगा था इसमें आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर्स मेरे हुए थे जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी शुरू हुआ था, जस्ट शुरू हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किए थे सर, गायब हो गए, तबीयत ख़राब हो गई उनकी। और जब लौट के आए एकदम मस्त मफलर वफलर बांध के, जुकाम उखाम हो गया, ठंडी लग रही है ये वो, तो सर ने मस्त वो शुरू किया, उन्होंने पॉलीमर शुरू कर दिया। मतलब पहले तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म उन्होंने शुरू किया, मैंने बोला यार ये नवंबर में शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, नवंबर में रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ा लेंगे ये मार्च तक, कैसे समझेगा मुझे सारा चैप्टर। तो पेपर ही जनवरी में हो गया, मैं अप्रैल में सोच रहा था। तो पहला धोखा तो यही हो गया मेरे साथ कि यार जनवरी में पेपर सेट हो गया। तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म कोई और आ रहा है, कुछ और मैकेनिज्म पढ़ा रहा है, कोई और आ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल करा रहा है, कोई और आ रहा है ऑक्सीडेशन शुरू कर दे रहा है, कोई और आ रहा है अल्किन अल्काइन और हेलोरिन्स और हेलो अल्किन शुरू कर दे रहा है। ऐसा अलग अलग सीन चल रहा था भाई सबका, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किसी का। सिलेबस तो भाई कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं सिलेबस गया भाड़ में। ऐसा ऑर्गेनिक का सिस्टम था, मतलब बहुत खुन्नस आ जाती है यार, छोड़ो। ठीक है, इसलिए मेरे को ऑर्गेनिक आज भी नहीं आती मुझे ऑर्गेनिक। ठीक है, तो उन्होंने पॉलीमर वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया, जो मैंने पढ़ लिया था पहले ही। तो फिर क्या यार, फिर छुट्टी हो गई क्लास की, और उसके बाद मैंने अपने दोस्त वगैरह से पूछा था, और फिर जनरली फिर मैंने मतलब जनवरी का अटेम्प्ट आया और पेपर देने में गया। और तीसरे ही दिन या चौथे दिन मेरा पेपर था, तो नॉर्मली मैं गया पेपर देने। और फर्स्ट शिफ्ट थी, सुबह पेपर था, तो नहीं सॉरी, शाम की शिफ्ट थी, दोपहर की शिफ्ट थी, और सेकंड पेपर था मेरा। तो मैं गया पेपर देने मस्त भैया के साथ, और भैया के साथ पेपर दिया। और पेपर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 4 बहुत ही ज़्यादा घटिया गलतियाँ कर दी हैं। 2 तो मैंने फिजिक्स में अंधापन कर दिया। एक टी का डायमेंशन T⁻⁻1 लेना था, बट मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं। ठीक है, टाइम का डायमेंशन T⁻⁻1 लेना था, होता क्या है T⁻1, तो मैंने वही लेके किया था। ठीक है, बट लेना क्या था, लेना था उसमें T⁻⁻1, बट मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, वो स्टेटमेंट पर्टिकुलर मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही कर लिया। ठीक है, तो आंसर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने तुक्का मार दिया। ठीक है, और मेटलर्जी के ओर्स वाला एक क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि आप जानते हो कि जो ओर्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं ना। ठीक है, और वो क्वेश्चन गलत हो गया था। फिजिक्स में एक और आसान क्वेश्चन गलत हो गया था। केमिस्ट्री में वो एक अप्लाइड केमिस्ट्री जो आपका एक केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ होता है, उससे एक आसान क्वेश्चन गलत हो गया था। मतलब रिग्रेट हो रहा था मुझे इन 3 क्वेश्चन का, स्पेशली 3 क्वेश्चन का, मेटलर्जी का और 2 फिजिक्स का। 2 फिजिक्स का तो भाई ऐसा गलत हुआ ना। एक कैसे गलत हुआ था पता है, 1 एंगस्ट्रॉम को, ठीक है 1 पिकोमीटर को मैंने 10⁻⁻11 मीटर ले लिया। क्यों ले लिया मैंने, मुझे समझ में नहीं आया क्यों ले लिया पता है, क्योंकि मुझे आता है यार 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है,
तो 1 पिकोमीटर 10⁻11 मीटर ही होना चाहिए, मैंने ले लिया 10⁻11, मेरा आंसर आ गया गलत, ऐसे गलती हुई मेरे से। तो ये जो तीन क्वेश्चन थे ना मेटलर्जी वाला और एंगस्ट्रॉन्ग से पिकोमीटर से मीटर और ये डायमेंशन वाला, इन 3 क्वेश्चन का बहुत गंदा दुख हुआ मेरे को। और सही में 3 क्वेश्चन मुझे इतने इस कदर चुपे कि मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कोई, ठीक है, याद आता है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये 4 क्वेश्चन में से बहुत ही घटिया तरीके से गलत हुए, ठीक है। उसके बाद मैं कोटा में मतलब पेपर दे के फिर लौट रहा हूँ। रास्ते में हम लोगों ने चॉकलेट सीख पी, मैंने और भैया ने, और रूम पे मैं आ गया। मस्त बारिश शुरू हुई और बारिश में तो मेरा मूड एकदम मस्त हो जाता है। तो बारिश शुरू हुई, मूड मस्त हो गया। और फिर उसके बाद भैया बोले चल ठीक है मैं चलता हूँ अभी। तो भैया उसी रात चले गए। और फिर मैंने बोला ठीक है यार, अभी दोस्तों से बात करते हैं कल क्या करना है, ठीक है। तो पेपर वगैरह हो गया अभी, और इसकी आंसर की कैसी रही, रिजल्ट कैसा रहा, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अगला पार्ट हम लोगों का फाइनल पार्ट होगा, अब ज़्यादा बचा नहीं है। जेईई मेंस पहले का रिजल्ट बचा है, जेईई मेंस 2 का रिजल्ट बचा है, और जेईई एडवांस के प्रिपरेशन और रिजल्ट बचा है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ तक की जर्नी तो हो जाएगा वो जेईई मेंस पार्ट 4 में, जो कि होगा दी एग्जाम्स एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। तो अगला वीडियो इस सीरीज़ का फाइनल वीडियो होगा 99.9% केस में, ठीक है। हो सकता है कुछ और याद आ जाए जो लंबा खींच दे वीडियो को, बट मोस्ट प्रोबेबली आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। तो ऐसा था यार, मतलब जनवरी में मुझे 3 गलतियाँ बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, और क्यों इतनी ज़्यादा भारी पड़ी वो उसके वजह कुछ और है यार, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये सारी चीज़ें घटी थी, और जनवरी में पेपर देने के बाद मैं लौटा। और फिर कोचिंग वाले भी बहुत ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं कि अगला अटेम्प्ट आपका अभी 7 अप्रैल को है, तब तक हम बहुत कुछ करा देंगे। लेकिन पता है कुछ नहीं करा पाए, कोचिंग वालों ने बर्बाद करके रख दिया उसके बाद हमें, ठीक है। मतलब भाई मैं फुल्ली ब्लेम करता हूँ अपनी कोचिंग को, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ भाई कोचिंग ने सही किया था मेरी गलती थी, नहीं भाई, कोचिंग की बहुत गलती थी, ठीक है। पहली गलती तो ये कि उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई जनवरी में पेपर होगा, और हमारे बीएम सर ने प्रेडिक्शन की थी कि पहला अटेम्प्ट जनवरी में है मोस्ट प्रोबेबली। और अगर आप कोचिंग के ओनर हो और आपको पता है जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली है, तो आप अपने जो फैकल्टी हो उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करो कि पढ़ाओ अच्छे से, पहला अटेम्प्ट जनवरी में हो सकता है। नहीं पढ़ाया उन्होंने, बहुत ढीले रह गए। जनवरी में उनका कुछ भी हाथ नहीं था, और अप्रैल में मैंने हाथ लगने नहीं दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम था। तो बहुत ज़्यादा उसके बाद स्पॉइल हो गया सब कुछ। मतलब सितंबर तक सब कुछ सही चला था। सितंबर में जब मैं बीमार हो गया, और उस बीमारी के बाद मैं ठीक से रिकवर नहीं कर पाया, मुंबई गया, उधर भी चिड़चिड़ा पाना, मैंने एप्पल वगैरह खाना शुरू किया, ठीक है, सब कुछ सही से किया, बट उस तरीके से मेरी रिकवरी हो नहीं पाई। उसके बाद फिर जनवरी का मार्क्स अनाउंस हो गया, तो सब कुछ ऐसे मिक्सअप होता गया, और मैं अपनी प्रिपरेशन को फिर मैनेज नहीं कर पाया। तो जनवरी का रिजल्ट कैसा रहा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। और कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं टेक्स्ट की तरह उसे ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।